हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सोलंकी और आज हम चर्चा करने वाले हैं जॉर्डन पीटरसन की बेस्ट इंटरनेशनल सेलिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ, यानी जिंदगी के 12 नियम। जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और डॉक्टर पीटरसन अपने ब्लॉग, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्स के जरिए लोगों को अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर बनाने में मदद करते हैं। वह लोग जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो लोग हर जगह कमियां ढूंढते हैं, जिन्हें नहीं पता है कैसे क्या करना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए, ये सब आप इस किताब से सीख सकते हैं। अगर आप इस किताब में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपको अंधेरे में भी उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। दोस्तों, क्या आप हर रोज डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और कभी न खत्म होने वाले प्रॉब्लम्स में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं? आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या जो भी आपके आसपास हो रहा है वह गलत हो रहा है, तो यह बुक आपके लिए है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए डॉक्टर पीटरसन ने 12 रूल्स बताए हैं। आपको यह बुक उन सभी तरीकों के बारे में बताएगी जिनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स नंबर 1, कंधे तानकर सीधे खड़े हों। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए अपने सिर को ऊंचा रखें, इसे झुकाएं नहीं और स्माइल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है जो आपके नसों को आराम देता है और आपके इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे विचार यानी कि थॉट्स आते हैं। आइए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉबस्टर यानी केकड़े समुद्र की गहराई में सरवाइव करने के लिए वो बहुत संघर्ष करते हैं। जब एक केकड़ा लड़ाई करता है और वह जीत जाता है, तब वो अपने आप को और बड़ा दिखाता है और उसके बॉडी में केमिकल्स यानी कि जो सेरोटोनिन होता है वह रिलीज हो जाता है। और अगर कोई केकड़ा हार जाता है तो वह छोटा हो जाता है, जिससे उसके अंदर सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसलिए एक अच्छी पोस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है। वो आसानी से अपने शिकार को फंसा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक झुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर होता है। उसके बॉडी में सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो कम होता है। इंसान भी इस पहलू में बिल्कुल केकड़े की तरह ही होते हैं। इंसानों के दिमाग में एक डोमिनेंस डिटेक्टर होता है। हम अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को कैसे देखते हैं, यह हमारी स्टेटस को प्रभावित करता है, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया में हमारी स्थिति की पुष्टि करता है। इसलिए खुद को लूजर मत समझिए। मजबूत आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम वाले लोग सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को महसूस करते हैं, जो उन्हें अधिक आकर्षक और सम्मानित बनाता है। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और कल्याण में सुधार होता है, जो उनकी सेल्फ परसेप्शन को और मजबूत करता है। अच्छे मौके आपको तभी मिलेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव बातें सोचेंगे और झुके नहीं। यह हार और एक निम्न स्थिति का संदेश देता है, जो दूसरों को आपके साथ खराब व्यवहार करने, आपकी लो सेल्फ परसेप्शन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अपना पोस्चर फिक्स करें, सीधे खड़े हो जाएं, अपने कंधों को पीछे धकेलें, सही से बोलें और आई कांटेक्ट बनाएं। यह अपने और दूसरों के लिए आत्मविश्वास का संदेश देता है। आप बेहतर महसूस करेंगे, दूसरे आपको अधिक सम्मान देंगे। तो आज से ही तन कर चलना शुरू कर दीजिए और अपने बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाइए। रूल्स नंबर 2, अपना ख्याल रखें जिस तरह आप किसी और की देखभाल करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वे थोड़ा बीमार होते हैं तो वह डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन
जब उन्हें दवाई लिखकर दी जाती है तो उसे खरीदते भी नहीं है। जो लोग पैसे की कमी से दवाई नहीं खरीदते उनकी बात अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी, दवाई खाने की क्या जरूरत है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जब हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम उनका कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय समय पर दवाई देते हैं। और यह बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा अपना कोई बीमार होता है, हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, भले ही हमारे पास पैसे हों या ना हो, हम कहीं से अरेंज करते हैं। ऐसा लगता है कि हमें अपनी हेल्थ से ज़्यादा उनकी हेल्थ की चिंता है। हम उनके बहुत अच्छे से टेक केयर होते हैं और समय से दवाई खिलाते हैं। वह सब कुछ करते हैं जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए। तो इससे आप क्या समझे? हम दूसरों की तो परवाह करते हैं लेकिन खुद की नहीं। आपको खुद को भी उतना ही प्यार करना सीखना होगा जितना आप अपनी फैमिली से करते हैं। एक्सरसाइज को अपना लाइफ का पार्ट बनाएं, अच्छी डाइट फॉलो करें और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। अगर आपने अपने को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अगर आप हेल्दी और खुश होंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देगा। रूल्स नंबर 3, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपके लिए अच्छा चाहते हों। आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखना चाहिए जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं, जो आपको सफल देखना चाहते हैं। आप एक दूसरे को और अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। इससे आपके जीवन में सुधार होता है क्योंकि आपके अच्छे दोस्त भी आपके जीवन में सुधार होता हुआ देखना चाहते हैं। वे आपकी निंदकता को बर्दाश्त नहीं करते और जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपके अच्छे दोस्त आपको दंडित भी करेंगे। अब आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने से आप खुद को दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। लाइफ में पर्पज होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में मीनिंग ढूंढते हैं या मीनिंग ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर जाएगी। रूल्स नंबर 4, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, न कि दूसरों से जो आज है। सोशल मीडिया के होने से सब कुछ दिखता है, कुछ भी छिपता नहीं है। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दोस्तों के पोस्ट देखते हैं। उनमें से कुछ दोस्त यूरोप में वेकेशन मना रहे हैं, तो कुछ दोस्तों को प्रमोशन मिला है, कुछ को लाइफ पार्टनर पार्टनर मिल गया है और उनकी शादी हो गई है। किसी को अपने फील्ड में अवार्ड मिला है और कुछ ने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप हमेशा पोस्ट देखते रहते हैं और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि कहाँ वह लाइफ मजे कर रहे हैं और आप जो अपने अस्त व्यस्त और गंदे अपार्टमेंट में अपने घर में अकेले बैठे हुए, आप बहुत अनसिक्योर और जलन फील करने लग जाते हैं। ऑथर का कहना है कि बहुत आसान है अपने को सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करना और अपने आप को नकारा और यूजलेस समझना। आप भले ही किसी स्किल्स के महारथी क्यों न हो, आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जो आपसे बेहतर होगा या आपसे बेहतर है। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो आपको खुद को द ग्रेट मोजार्ट से तुलना न करें। अगर आप एक शेफ हैं तो खुद को मास्टर शेफ गार्डन रामसे से कंपेयर मत कीजिए। आपके पास अपने यूनिक स्किल्स हैं, आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं। आप खुद में एक कमाल के इंसान हैं। आप जैसा हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें। आपके पास जो स्किल्स है उसे इम्प्रूव करें। आप जो कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। अपने से सक्सेसफुल लोगों से तुलना करके आप अपने आप को दुखी ना करें। रूल्स नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें।
एक बार ऑथर ने एक एयरपोर्ट पर देखा कि एक 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे रोते हुए जा रहा था। उसके पेरेंट्स उसे अनदेखा कर रहे थे और वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वे बस आगे चलते जा रहे थे और बच्चा उनके पीछे पीछे होता जा रहा था। वह सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। हो सकता है उसे कुछ चाहिए था, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए बच्चा और जोर जोर से रो रहा था। आसपास के लोग भी देख रहे थे। अगर उसके पेरेंट्स एक बार रुककर उसकी पूरी बात सुन लेते, तो उससे बात करते, तो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती और बच्चा रोना बंद कर देता। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो आपने ऐसा जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि बच्चे शैतानी करेंगे, क्योंकि वो ना समझें। बच्चे को कैसे और क्या सिखाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह डिसाइड करेगा कि आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप उसे मारेंगे, पीटेंगे और हमेशा डांटते रहेंगे, तो दूसरों से उससे अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक डिसिप्लिन्ड बच्चों को बड़ा करते हैं। रिसर्च से यह बात सामने आई है कि अपने बच्चों को नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छूट देना चाहिए, लेकिन एक क्लियर लिमिट सेट करें। अगर कुछ गलत करता है तो उसे रोकें और समझाएं क्या सही है और क्या गलत है। उनकी गलतियों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपका बच्चा और भी बिगड़ता चला जाएगा और वह कभी सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाएगा। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उस समय पर अपना पूरा ध्यान बस उस पर रखें। उसे इस बात का एहसास कराएं कि आप उससे प्यार करते हैं और वह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपके बच्चे के साथ आपका गहरा रिश्ता और कनेक्शन बनेगा और वो उस बच्चे को गलत करने से रोक सकता है। उन्हें मारने, डांटने या सजा देने से आप यह कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चे की बात ध्यान से सुने। आप जितना शांत और जिम्मेदार होंगे, आपका बच्चा भी उतना ही हैप्पी और डिसिप्लिन्ड बनेगा। टीचर और क्लास के बच्चे उन्हें पसंद करेंगे। बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। रूल्स नंबर 6। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने आप को देखें। हम सबकी लाइफ में कभी न कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम निराश होकर सोचते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। हम न्यूज में देखते हैं, कहीं जंग हो रहा है, कहीं भूकंप, तो कहीं सुनामी ने तबाही मचा रखी है। कहीं बेरोजगारी और गरीबी से दुनिया परेशान है। अगर इस तरह से देखा जाए तो दुनिया सच में एक मायूस जगह है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, वह आप पर डिपेंड करता है। दुनिया की कमियां और बुराइयों के बारे में सोचने से पहले अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तो दुनिया में बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में सोचकर आप परेशान ना हो। चेंज की शुरुआत अपने आप से करें। क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपनी फैमिली को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं? क्या आप अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए एंटोन चेखोव की बात करते हैं। उनके पिता को शराब पीने की आदत थी। वह नशे की हालत में रोज अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार गरीब था और वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन एंटोन अपने पिता की तरह नहीं रहे। उन्होंने अब बहुत मेहनत की। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया और स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने खुद पर अपने माता पिता के द्वारा बनाए हुए माहौल का असर नहीं होने दिया और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एंटोन ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने पिता को भी बदलने के लिए इनकरेज किया और अपने घर के माहौल और सिचुएशन को बदल दिया। आगे चलकर एंटोन बहुत सक्सेसफुल राइटर भी बने। रूल्स नंबर 7। वह हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपूर्ण हो, न कि वह जो सुविधाजनक हो। जब हमारे लाइफ में कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो हमारा रिएक्शन आना नेचुरल होता है। परेशान होना और शिकायत करना भी
आम बात है, लेकिन ऐसा करने से इंसान अपनी तकलीफ और मुसीबत को बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर वह शांत होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, तो प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ढूंढ सकता है। लेकिन हड़बड़ा जाना गैर जिम्मेदार इंसान की निशानी है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है? आपका लाइफ में क्या पर्पज है? आपके अपने लाइफ का पर्पज और मीनिंग सोचना होगा। जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। रूल नंबर 8, सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। ऑथर कहते हैं कि एक समय था जब वो अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रेंट पर रहा करते थे। उनका मकान मालिक डेनिस था, जिसे शराब पीने की लत थी। वो अपने काम के समय को छोड़कर पूरा दिन नशे में धुत रहता था। कई बार तो वो सिर्फ 2 ही दिन में बियर की 60 बोतल पी जाता था। वह अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। जब कभी उसके पैसे और शराब खत्म हो जाते थे, तो वह ऑथर का दरवाजा खटखटा देता था, चाहे आधी रात हो। और साथ में वो माइक्रोवेव टोस्टर लेकर आता था और उसे ऑथर यानी कि जॉर्डन को बेचने की कोशिश करता था। जॉर्डन ने एक दो बार उसका सामान खरीदा भी था, लेकिन जॉर्डन की वाइफ का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा। जॉर्डन बहुत नर्वस थे। वह नशे में धुत एक शराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब अब नहीं चल सकता। फिर जॉर्डन ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई सामान नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी भलाई इसी में है कि उसे और पैसे न दिए जाएं। जॉर्डन ने जो हकीकत था इसे साफ साफ बता दिया। 15 सेकंड तक डेनिस जॉर्डन को देखता रहा और उसके मन को पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और वहां से चला गया। डेनिस ने फिर कभी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है, तो सच बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर, हताश, ठुकराया हुआ और उलझन में महसूस करते हैं, सच बोलने का प्रयास कीजिए। झूठ से सिर्फ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भले ही वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए बोला गया हो, वो फिर भी झूठ तो झूठ ही है। रूल्स नंबर 9, यह मानकर चलें कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, शायद वह कुछ ऐसा जानता हो जो आपको न पता हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुने और समझे, क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, तो ये मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसे ये जताएं कि आपको उसकी परवाह है और आप उसकी कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिना शब्दों के कम्युनिकेट बस संवाद करना कहते हैं। बोलने वाला आपके हाव भाव से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आपको उनसे हमदर्दी है या नहीं, या आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं। अगर आप उसे कोई सलाह नहीं भी देते हैं, तो उसे बोलकर अपने मन को हल्का कर लेने दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग खुद अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ पूरे ध्यान से सुनें। रूल्स नंबर 10, सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। जब हम अपने प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पाते, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा बड़ी और बदतर होने लगती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाए, तो आप उसे कभी हल भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। यह मत कहिए कि सब कुछ गलत है, लेकिन यह भी मत कहिए कि कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम है
बस वही बोलिए। एक बार जब आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। रूल्स नंबर 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। जॉर्डन पीटरसन यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते थे। वहाँ काफी खुली जगह थी। सीढ़ियों की रेलिंग पर बच्चे अलग अलग करतब किया करते थे। सड़क के दूसरी तरफ एक प्लेग्राउंड था, जहाँ बच्चों के जाने पर लोकल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। उस जगह को चारों ओर से बंद कर दिया गया था। बड़ों का कहना था कि स्केटबोर्डिंग बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है, लेकिन पीटरसन इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि प्रैक्टिस करने से बच्चे किसी चीज में मास्टर बन सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिस करने से रोकना नहीं चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्केटिंग करते वक्त वह कई बार गिरते हैं और उन्हें काफी चोट भी लग आती है, लेकिन बच्चे हमेशा उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। अगर उनके खेलने पर ही रोक लगा दी गई तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई चीजों की पाबंदी लगा देते हैं और वो हमेशा बीच में आकर बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चा डरपोक और अंदर से कमजोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर आश्रित हो जाता है और वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसा अपने बच्चे के साथ न होने दें। अगर आपके बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुनें, लेकिन उन दोनों के बीच आप इंटरफेयर नहीं करें और ना ही आप उसकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करें। ये काम उसे खुद करने दें। इससे आपके बच्चे को खुद ये पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा और वो किसी पर आश्रित होने के बजाय प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाएगा। रूल्स नंबर 12, जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करें। हम सब अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। हम हमेशा भागते ही रहते हैं। हम में से कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना बीच बीच में बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ दौड़ते ही जाएंगे तो लाइफ की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स। इसका मतलब है ठहराव। ठहराव भी बहुत जरूरी है। हम सब तो हमेशा बिजी ही रहने वाले हैं। हम ना जाने कितने काम और कितनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। हमें रुककर सोचने और सांस लेने का मौका नहीं मिलता। तो जिंदगी जो छोटी छोटी खुशियां लेकर आती है, जो एंजॉय करने के बारे में है, हो सकता है कि घर लौटते वक्त आपको सड़क पर बारात दिख जाए और आप जाम में फंस जाए। तो परेशान होने की बजाय आप थोड़ा रुक कर वहां जो लोग डांस कर रहे हैं बस उन्हें देखकर स्माइल कर लें, या हो सके तो खुद डांस भी कर लें। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि समय तो उतना ही लगना है। अपने चेहरे पर स्माइल लाना सीखें। अगर आप रिलैक्स होकर थोड़ा हैप्पी हो जाएंगे तो बात कुछ और है। आप प्रकृति की खूबसूरती को निहार सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ रुकने का वक्त किसके पास है ना? आपके पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें एप्रिशिएट करें। अपनों के लिए समय निकालें, उनके साथ समय बिताएं। बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड थक जाएगा। काम में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाएंगे। बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दोस्तों, आपने इस बुक के 12 रूल्स को सुना जो आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करेंगे। इन्हें एक एक करके अप्लाई करने की आदत डालें। सबसे पहले बिना झुके स्ट्रेट खड़े होने की आदत डालें। औरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना शुरू करें। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक जिम्मेदार पेरेंट्स बने। पहले खुद की कमियां और दोष को दूर करें। अपने घर को ठीक करें। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए लाइफ में अपना पर्पस ढूंढें। हमेशा सच बोलें। दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है।
इसलिए एक अच्छे लिसनर भी बने। प्रॉब्लम्स को जड़ से समझने की कोशिश करें, अपने बच्चों को खुला छोड़ें, उन्हें सीखने दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं या आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।